तेलवडे आणि राजपुरी या दोन संघादरम्यान हा सामना रंगणार आहे. नाणेफेकीचा कौल हा तेलवडे संघाच्या बाजूने लागलाय. निशी तेलवडे संघानं नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय आणि त्यांच्या संघामध्ये आपण पाहतोय आयकॉन खेळाडू अर्थातच निशी कर्णेकर मला दिसतोय. डीप स्क्वेअर लेगच्या दिशेनं निशी कर्णेकर अर्थात आगरी बॉईज रोड तालुका रोहा या गावाशी आणि त्याचप्रमाणे या संघाशी संबंधित असलेला हा खेळाडू. त्याचप्रमाणे विकेटच्या मागे आपण पाहतोय जयेंद्र बलकवडे मॅन फ्रॉम थेरोंडा. फलंदाज स्ट्राइक एंडवरती असलेला अविनाश, नॉन स्ट्राइक एंडवरती असलेला सनी. मॅच सुरू होते. तो चलिए दोस्तों, गेंदबाज वैभव अंबुकर मैन फ्रॉम चौल, श्रावणी स्पोर्ट्स चौल का ये खिलाड़ी. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हां, ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाने के बाद गेंद को अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे थे. उस गेंद को वाइड समझकर हालांकि छोड़ दिया था, खेलने का प्रयास नहीं किया था और हल्का सा कटाक्ष जरूर डाला था अंपायर जी के ऊपर. जी हां, ओवर पिच गेंद उसे उड़ाया. गेंद हवा में मिड विकेट के ऊपर से गेंद डीप मिड विकेट के क्षेत्र पर उस गेंद को जज नहीं कर पाए थे और इसी के कारण जहां पे कैच लेने की संभावना थी वहां पे दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन आसानी के साथ मुकम्मल कर लिए. वैभव अंबुकर एक बहुत ही बढ़िया गेंदबाज. श्रावणी स्पोर्ट्स चौल उनकी घरेलू टीम है, चौल से बिलोंग करते हैं और बहुत ही एक्सपीरियंस खिलाड़ी है. अपनी टीम के लिए उन्होंने अच्छी अच्छी पारियां खेली है और अच्छे ओवर भी डाले हैं. अनेक बार उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई है. वही 24 नंबर की जर्सी पहने हुए वैभव अंबुकर अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला ओवर करते हुए 30 गज के दायरे में गेंदबाजी करने के लिए माहिर. जी हां, इस मरतबा ओवर पिच गेंद थी, फिर से एक बार उस गेंद को उड़ाया 30 गज के दायरे के बाहर. बहुत ही बढ़िया इस मरतबा कैच, ये पहला झटका लगता हुआ. ये टूर्नामेंट, ये प्रतियोगिता देखने के लिए बहुत सारे क्रिकेट के दीवाने आए हैं, मगर कुछ काम की मशगूली में होने की वजह से इस मैदान पर जो नहीं आए हैं उनकी यहाँ पे बहुत सारी शुभेच्छाएं विशेष उनके आते हुए. जैसे ही फहद हमारे एक बहुत ही अच्छे बल्लेबाज है, पहचान और हमारे मित्र है, उन्होंने भी इस टूर्नामेंट के लिए बहुत बहुत शुभेच्छा हमें दी है. और उसी के साथ उनके चहीते खिलाड़ी निखिल पारवे और दीपेश मात्रे के लिए फहद कलबस्कर की जानिब से बहुत सारी शुभकामनाएं. उनका मैसेज आ रहे हैं, किसी के कॉल आ रहे हैं. बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट यहाँ पे अरेंज किया है और बहुत ही अच्छे खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में हमें देखने को मिल रहे हैं. उनका खेल यहाँ पे देखने को मिल रहा है और ये सारा श्रेय जाता है बज़्मे उकाब शिग्रा को. जी हाँ, इस मर्तबा लेग स्टंप के बाहर भटके वैभव अंबुकर. लेग स्टंप के बाहर डब्बा खाने के बाद और बाहर की तरफ गेंद निकल रही थी. अंपायर जी की तरफ से वाइड का इशारा. वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे मिलेगा और उसी के साथ बाई के रूप में भी 1 रन मिलेगा. कुल मिला के 2 रन और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या में इजाफा होता हुआ 4 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए 1 विकेट के नुकसान पर अविनाश आउट होने वाले बल्लेबाज थे. स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज जी हाँ विपेश इस मतलब बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक बैकफुट पर जाकर पंच किया था. मिड विकेट में एक दरार थी, उस दरार से फरार होती हुई गेंद 4 रनों के लिए. चार गेंदें हो चुकी है
और ये पहला चौका स्कोरबोर्ड पर आता हुआ 8 रन स्कोरबोर्ड पर। वैभव अंबुकर फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हां, इस मर्तबा तेज तर्रार गेंद थी ऑन द राइज, उस गेंद को खेलने की कोशिश मगर कट होती हुई गेंद बल्ले के बीचों बीच नहीं लगी। गेंद ने बल्ले का बाहरी सिरा लिया और गेंद बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में ट्रैवल कर रही थी। वहां पे फील्डर तैनात थे मगर जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे वहां के फील्डर, तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने अपने छोर बदले और चहलकदमी के साथ आराम के साथ 1 रन मुकम्मल कर लिया। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अंतिम गेंद इस ओवर की। जी हां, इस मर्तबा बैकफुट पर जाकर पंच करने की कोशिश कर रहे थे मगर तेज तर्रार गेंद उसे भाप नहीं पाए। गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से पे लगी और गेंद वहीं पे लुढ़कती भी नजर आ रही थी मगर नजदीकी फील्डरों में फील्डर मौजूद नहीं थे। जब तक शॉर्ट मिड विकेट के फील्डर उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। देखते देखते यहां पे पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 10 रन 1 विकेट के नुकसान पर। इधर लिखो और ये छठा बॉल इधर आएगा, ये 5वां बॉल आया, ये छठा बॉल आया, बराबर है। अभी विकेट लिखो रेड से, एक विकेट लिखो। जाओ देखे आओ ना उनको। इधर है ना तू, उधर नहीं। नहीं कुछ भी मत लिखो, बस अपना अपने को ये चलना चाहिए और ये चाहिए, बस अपने को ये चाहिए, कोई जरूरत नहीं। वाइड इधर आ रहा है ना, बस हो गया एक वाइड, समझ में आ रहा अपने को। जे जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी या मैदानावरती उपस्थित आहेत त्या सर्व प्रेक्षकांना माझ्या मायबाप क्रीडा रसिकांना विनंती आहे, मास्कची व्यवस्था इथे केलेली आहे। ज्यांनी ज्यांनी मास्क घातलेले नसतील त्या सर्वांनी मास्क घालावे अशी मी विनंती करतोय। कारण आपल्याला कोविड-19 असल्या कारणानं ज्या काही अटी आहेत, जे काही नियम आहेत ते सर्व नियम फॉलो करायचे आहेत। कारण त्याच धर्तीवरती आपल्याला इथे परमिशन मिळालेली आहे। बॉलर निशी कर्णिकर, जैसे मैंने कहा था आगरी बॉयज रोट एक गांव है रोहा तहसील में। निशी कर्णिकर आगरी बॉयज रोड का ये खिलाड़ी रोहा तहसील से बिलोंग करने वाला एज आइकॉन यहां पे खेल रहे हैं अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके आए हैं। इस मतलब पहली गेंद गुडलिन स्पॉट पर टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आ रही थी, बैकफुट पर जाकर उसे खेलने की कोशिश कर रहे थे पगबदा के रूप में। ये और एक झटका लगता हुआ। बज़्म उकाब शिगरा इनकी जानिब से बहुत ही बढ़िया टूर्नामेंट जिसकी तारीफ लास्ट ईयर सभी क्रिकेट के दीवानों ने की थी, सभी खिलाड़ियों ने की थी और सभी मान्यवर पदाधिकारी जो आए थे इस टूर्नामेंट के लिए उन्होंने भी की थी। क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरी तरीके से हर चीज मुहैया करवाई जाती है। शेतकरी कामगार पक्ष ये नाम लिखा हुआ और उनका सिंबल का एक खूबसूरत जो सीमा रेखा के बाहर पट्टा हमें नजर आ रहा है, एक सौंदर्य प्रदान करता हुआ ये पट्टा। इस बीच जोरदार प्रहार करने की कोशिश कर रहे थे मगर निशी कर्णिकर की यही खासियत है। देखिए प्रीतेश जी, ये रोहा एक्सप्रेस है, बहुत ही बढ़िया पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं और गेंदों को घुमाना भी जानते हैं और इसी के साथ गेंदों को पटकते हैं तो गेंद टप्पा खाने के बाद कुछ उछलती है और इसी वजह से बल्लेबाजों को खासा परेशानी का सबब होता है। देखिए फिर से एक बार फास्टर वन गेंद, बल्लेबाज हालांकि जोरदार प्रहार करने की कोशिश में जरूर थे और कोशिश भी की थी मगर गेंद और बल्ले का सही ताल्लुक नहीं है और ये सब जो हो रहा है मिस टाइम शॉट जो देखने को मिल रहे हैं वो उनकी पेस की वजह से।
एक रन जरूर यहां पे मिला, मगर बल्लेबाज बिल्कुल कॉन्फिडेंट नहीं है। 11 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। वैभव अंबुकर ने पहले ओवर में, जो कि 30 गज का दायरा मौजूद था, उन्होंने 10 रन खर्च किए थे। अब निशी कर्णेकर, स्लोवर वन गेंद, बल्लेबाज बिल्कुल चक गए, फंस गए और अचंभित होते हुए धन्यवाद डीजे मास्टर। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज हिमालय और उनका साथ निभाने के लिए नए बल्लेबाज राजपुरी टीम की जानिब से प्रवीण। हिमालय, ये नाम बहुत ही अलग और हटके हमें नजर आता है, मगर मैं याद दिलाना चाहूंगा 1990 में एक फिल्म आई थी, अर्थात उसका नाम था मैंने प्यार किया, और उस फिल्म में एक हीरोइन थी, अर्थात उसका नाम था भाग्यश्री, और उनके पति का नाम था हिमालय। और बहुत लंबे अरसे के बाद ये नाम मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। इस बीच देखिए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में हिमालय ने खेला, मगर डीप स्क्वायर लेग के फील्डर जब तक उस गेंद तक पहुंचते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 2 रन लेने का, और इन 2 रनों के साथ रनों की संख्या धीरे धीरे आगे सरकती हुई 13 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। 13 नंबर की जर्सी मोहम्मद सिराज ने पहली मर्तबा पहनी थी, अर्थात अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण करने के बाद, मगर अब 73 नंबर की जर्सी वो परिधान करते हैं। ये नंबर का भी कुछ इतिहास है। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हां, इस मर्तबा फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया था, मगर गेंद शॉर्ट मिड विकेट की दिशा में, वहां के फील्डर फंबल हुए और इसका फायदा उठाया दोनों भी बल्लेबाजों ने। 1 रन मुकम्मल करते हुए रनों की संख्या को पहुंचा दिया है, और ये नो बॉल करार दिया अंपायर जी ने। शायद स्टेप आउट हो चुके हैं, फ्री हिट भी रहेगा। एक नो बॉल के ऊपर देखिए, आम तो आम और गुठलियों के भी दाम, क्योंकि नो बॉल के ऊपर 1 रन मिला, उसी के साथ बल्लेबाजों ने एक दौड़कर पूरा किया रन। आणि याच दरम्यान सन्माननीय फैजलजी खत्ताब यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी बसमे उकाब शिग्रा या मंडळाच्या वतीनं त्यांचं हार्दिक 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 स्वागत करतोय आणि त्यांना व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ होण्याची विनंती करतोय। धन्यवाद सर, आमच्या विनंतीस मान देऊन आपण इथे आलात आणि या व्यासपीठाची शोभा अगदी द्विगुणित केलीत, त्याबद्दल आपले मनपूर्वक हृदयाच्या अंतःकरणापासून आभार। तो 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले समझ में आएगा ना, ये रन का है ना, इधर 6 खत्म हो गए, यही नजर में पड़ने के बाद मेरे को पता चलता है, इसलिए तुमको बोला ऐसा ही करने का। 6 गेंदें अर्थात 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में 10 रन, दूसरे ओवर में 7 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 17 रन स्कोरबोर्ड पर लगते हुए पहले बल्लेबाजी करते हुए राजपुरी टीम ने जुटाए हैं। हालांकि ये नाकाफी हो सकते हैं, क्योंकि 4 ओवर का मात्र यहाँ पे मैच है, और 4 ओवर में कम से कम 50 का आंकड़ा छूना बहुत ही जरूरी मैं समझता हूं, क्योंकि ओपन ग्राउंड ये, और थोड़ा सा हम देख सकते हैं आउटफील्ड खराब भी है, सीधे गेंद आपके हाथों में आएगी इसका कोई भरोसा नहीं है, और इसी वजह से यहाँ पे 50 रन। नए गेंदबाज इस बीच निखिल पारवे, मैन फ्रॉम महाड़ से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी बड़ी बड़ी टूर्नामेंट में शिरकत कर चुका है और अपने बल्लेबाजी का जौहर दिखा चुका है, मगर आज आइकॉन के रूप में यहाँ पे खेल रहे हैं। गेंदबाजी करने का मौका मिलता हुआ अपना निजी पहला और टीम की तरफ से तीसरा ओवर लेके आया है निखिल पारवे। स्लोवर वन गेंद के साथ शुरुआत, घूमकर उस गेंद को खेल दिया। क्रिकेट के परिभाषा में अगर मैं कहूं तो हुक कर दिया, लॉन्ग लेग सीमारेखा के बाहर गेंद दंदनाते हुए निकल गई 4 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे।
आणि त्याचप्रमाणे सन्माननीय दिलावर कादरी यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे. मुरुड जंजिरा क्रिकेट असोसिएशन तर्फे एक मोठी भव्य दिव्य पारितोषिकाची जी स्पर्धा आयोजित केली जात असते त्या स्पर्धेचे मुख्य आयोजक म्हणून ज्यांची भूमिका नेहमीच आपण पाहिलेली आहे ते सन्माननीय क्रिकेटचे रसिक, क्रिकेटचे निस्सीम चाहते दिलावर कादरी, आपलं हार्दिक 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 स्वागत. जी हाँ, इस मरतबा शॉट ऑफ लेन गेंद थी बैकफुट पर जाकर इनसाइड आउट, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन. तीसरा ओवर प्रगति पर, तीसरे ओवर की 3 गेंदें हो चुकी है और निखिल पारवे के 3 गेंदों में 2 चौके हमें देखने को मिले. एक चौका लॉन्ग लेग की दिशा में और एक चौका डीप कवर की दिशा में, और इन 2 चौकों की बदौलत रनों की संख्या 25 रन स्कोरबोर्ड पर लगती हुई. जी हाँ, फिर से एक बार ओवर पिच गेंद जरूर थी मगर गेंद ने बल्ले का बाहरी सीधा लिया और एक आसान सा कैच विकेट कीपर जयेंद्र बलकौड़े के दस्तानों में, और इसी के साथ और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. निखिल पारवे ने 4 गेंदों में 8 रन जरूर खर्च किए मगर एक शिकार की है. यहां पे एक बल्लेबाज को चलता किया है. यह पहला विकेट अपने नाम करते हुए निखिल पारवे, मैन फ्रॉम महाड़, एज आइकॉन के रूप में इस टीम में शिरकत कर चुके हैं और खेल रहे हैं. बहुत ही बढ़िया, यह एक अच्छे बल्लेबाज के रूप में उन्होंने अपनी पहचान तो बनाई है. इस मर्तबा ऑफ स्टंप के बाहर भटके निखिल पारवे, अंपायर जी की तरफ से वाइट का इशारा. आणि आणखी एक निवेदन आहे, जे जे प्रेक्षक या स्पर्धेसाठी या मैदानावरती आलेले आहेत त्या सर्व मायबाप प्रेक्षकांना माझी एक नम्र विनंती आहे की आपण ज्या गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्या गाड्या आपण रोडवरती पार्क केलेल्या आहेत. जो मेन रोड वरून येणारा आतमधील रोड आहे, आतल्या रोडमध्ये रोडच्या वरती आपण ज्या गाड्या पार्क केलेल्या आहेत त्या रस्त्याच्या खाली अर्थात शेतामध्ये पार्क कराव्यात आणि कोणत्याही प्रकारचा अडथळा निर्माण होणार नाही याची आपण दक्षता घ्यावी. गाडी चालकांना आणि गाडी मालकांना माझी अगदी नम्र विनंती आहे की आपण गाड्या शेताच्या खाली पार्क कराव्यात, अर्थात शेतामध्ये पार्क कराव्यात. धन्यवाद. अंतिम एक गेंद निखिल पारवे की इस ओवर की. अब तक उन्होंने यहाँ पे 11 रन खर्च किए हैं 5 गेंदों में. जी हाँ, स्लोवर वन गेंद थी, फ्लाइटेड गेंद थी, टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती हुई गेंद, बल्लेबाज ने उसे स्टीयर किया था ढीले हाथों के साथ 1 रन के लिए. देखते देखते 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है. 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या मेरे गुणलेखक जी मुझे बताते हुए 29 रन
सबस्क्राईब करा डीजे माझा मराठीला आणि बेल आयकॉन दबा लेटेस्ट सॉन्ग अपडेटसाठी. स्वर्गाची सुंदरी ग बाय बाय स्वर्गाची सुंदरी स्वर्गाची सुंदरी ग बाय बाय स्वर्गाची सुंदरी अग परडी हातावरी ग आंबा तुझा फुलची परी परडी हातावरी ग आंबा तुझा फुलची परी MRX. हॅलो. चलिए दोस्तों, फिर से एक बार हम मैदान में चलते हैं. नए बल्लेबाज सचिन. 4 गेंदें हो चुकी है. जयेंद्र बलकवड़े गेंदबाज, मैन फ्रॉम थेरोंडा. थेरोंडा 11 थेरोंडा टीम से बिलोंग करने वाला यह खिलाड़ी हालांकि बल्लेबाजी के लिए और विकेट कीपिंग के लिए जाना जाता है, मगर आज पहली मर्तबा गेंदबाजी करने का भी यहाँ पे मौका मिलता हुआ. राइट आर्म ओवर द विकेट. जी हाँ, ओवर पिच गेंद थी, डांसिंग डाउन द विकेट. उस गेंद को खेल दिया था मिड विकेट की दिशा में. निशी करनेकर के हाथों में गेंद, मगर निशी जब तक उस गेंद को फील्ड करेंगे तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने और एक रन यहाँ पे चुराने की कोशिश की, मगर फंस गए. लालच बहुत ही बुरी बला है. रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर. और पाकिस्तान की मात धन्यवाद डीजे. बहुत ही खस्ता हालत, बहुत ही खराब हालत बल्लेबाजी करने वाली टीम की, क्योंकि रन देखिए मात्र 37 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं. हालांकि बल्लेबाजों के लिए पैराडाइज ये विकेट, बल्लेबाजों के लिए नंदनवन कहा जाने वाला ये मैदान, जहां पे कम से कम 50-55 रन अगर होंगे तो जीतने के मौके बनेंगे, क्योंकि इस विकेट पे ऊपर बल्लेबाज अक्सर गेंदबाजों के ऊपर हावी होते हैं. अच्छी विकेट कीपिंग निखिल पारवे द्वारा देखने को मिली है और बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी जयेंद्र बलकवड़े. और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति हो चुकी है. पहले ओवर में वैभव अंबुकर ने 10 रन खर्च किए थे. दूसरे ओवर में निशी कर्णेकर जिन्होंने मात्र 7 रन खर्च किए, निखिल पारवे ने 12 रन खर्च किए और चौथा ओवर जयेंद्र बलकवड़े ने डाला, उन्होंने मात्र 8 रन खर्च किए हैं. कुल मिला के 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या 37 और जीतने के लिए 38 रनों की जरूरत. 38 रनों की जरूरत. 4 ओवर का यह मुकाबला अर्थात 24 गेंदें और 38 रन.
लाल झेंड्याचा आवाज आला, लाल क्रांतीचा हा वाघ आला, लाल झेंड्याचा आवाज आला, लाल क्रांतीचा हा वाघ आला, शेतकरी काम धन्यवाद डीजे. रिदा 11 विहूर, रिदा 11 विहूर आणि एम स्टार अगरदांडा या दोन्ही संघांचे संघनायक मी आपल्याला विनंती करतोय की आपण सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस करण्यासाठी व्यासपीठाकडे यावं. रिदा 11 विहूर आणि एम स्टार अगरदांडा, चला लवकरात लवकर फास्ट. कोणत्याही प्रकारे वेळ दवडायचा नाहीये, कोणत्याही प्रकारे वेळ वाया जाणार नाही याची आपण दक्षता घेऊया आणि सामना सुरू होण्यापूर्वी जो मध्ये वेळ आहे त्या वेळेचा आपण सदुपयोग करूया. या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे, अनिवार्य आहे. एम स्टार अगरदांडा या संघाचे संघनायक व्यासपीठाकडे आलेले आहेत. रिदा 11 विहूर, रिदा 11 विहूर या संघाला पुन्हा एकदा विनंती, जर आपण लवकरात लवकर व्यासपीठाकडे आला नाही तर मात्र आपल्याला पॅनलाइज केलं जाईल, लक्षात घ्या. या मधल्या वेळेमध्ये टॉस होणं अपेक्षित आहे. रिदा 11 बिहूर, माझा आवाज नक्कीच आपल्यापर्यंत पोहोचला असेल. रिदा 11 बिहूर, पुन्हा पुन्हा मी आपल्याला पुकार देतोय, सामना सुरू होण्यापूर्वी आपण टॉस करून घ्या. सामना एकदा सुरू झाला की मध्ये डिस्टर्ब करणं योग्य नाहीये, कारण गुणलेखकाचं लक्ष विचलित झालं किंवा समालोचकांचं लक्ष विचलित झालं किंवा युट्यूब वरती काम करणारे आमचे टेक्निशियन्स यांचं जर लक्ष विचलित झालं तर इथे तफावत आढळते किंवा बऱ्याच वेळा चूक होते. तर विहूर संघाचे संघनायक जुहेब हे सुद्धा आलेले आहेत. धन्यवाद सर. तर आपण इथे टॉस करणार आहोत. सन्माननीय रिजवान कबले यांना विनंती करतोय, सर आपण थोडं पुढे यावं आणि आपल्या शुभ हस्ते नाणेफेकीचा कौल करावा. दोन्ही संघांना आमच्या समालोचन कक्षातर्फे हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा असतील. रिदा 11 बिहूर विपक्ष एम स्टार अगरदांडा या दोन संघादरम्यान नाणेफेकीचा कौल केला जातोय. सन्माननीय रिजवान कबले यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय. टॉस केला गेलाय आणि टॉस का बॉस अगरदांडा, एम स्टार अगरदांडा या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय. मी विनंती करतोय त्यांच्या संघनायकास आपला निर्णय त्वरित कळवायचा आहे. येस इट इज. तर गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतलाय. आपण पुन्हा एकदा वळणार आहोत या मैदानाकडे. चालू असलेल्या सामन्याचं धावतं समालोचन पुन्हा एकदा आपण मायक्रोफोन वरती ऐकणार आहोत, आपल्या मायबोली मराठीमध्ये, आपल्या राज्य भाषेमध्ये, अर्थात प्रदेश पाटील यांच्या वाणीमधून. धन्यवाद. थँक्यू यासिन सर. पहिली मॅच आपण पाहिली, अतिशय विसंगती पाहायला मिळते. पहिल्या मॅच मध्ये धावांचा डोंगर आपण पाहिला, त्यानंतरच्या या मॅच मध्ये आपण पाहतो अगदी गोलंदाजांचा बोलबाला पाहायला मिळाला. पहिलं सत्र जर आपण पाहिलं तर अगदी गोलंदाजाने गाजवलं. 38 धावांचं एक माफक असं टार्गेट आहे. पण असं म्हटलं जातं लो स्कोरिंग मॅचेस या नेहमीच रंगतदार होत असतात. त्यातलीच ही मॅच होणार का की फलंदाजी करणारे फलंदाज वन साइडेड ही मॅच जिंकणार, पाहणं रंगतदार ठरणार. काय होणार या मॅच मध्ये? आपण बॅटिंग वरती पाहतोय महाडचा सुपरस्टार आणि ज्याच्याकडे खऱ्या अर्थानं धडाकेबाज बॅटिंग करण्याची कुवत आणि क्षमता आहे. त्याचबरोबरीने गोलंदाजांचे तोंडचे पाणी पळवणारा फलंदाज म्हणून त्याचं नाव घेतलं जातं असा निखिल पारवे पाहायला मिळतोय. त्याच्या साथीला पाहायला मिळतोय शैलीदार बॅट्समॅन जयेंद्र बलकवडे. मॅच इज ऑन. ओव्हर नंबर 5, पहिला चेंडू. पहिला चेंडू आपण पाहतोय इनसाइड आउट फटका खेळलाय, कोणताही क्षेत्ररक्षक नाहीये. चेंडू ट्रॅव्हल करेल, वन बाउन्स ओव्हर द टॉप, वेलकम बाउंड्री फॉर टीम तेलवडे. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय अगदी थँक्यू वारे मल्दीजे.
निखिल पारवे याच प्रकारच्या खेळासाठी प्रसिद्ध आहे आणि पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय निखिलने आपल्या खेळाची प्रचिती दिली. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतो अगदी शानदार स्ट्रोक पाहायला मिळाला. इनसाइड आउटचा फटका होता. कोणताही क्षेत्ररक्षक त्या भागात नव्हता. फिल्डिंग प्रोटेक्शन नव्हतं आणि त्याचा फायदा मात्र आपण पाहतोय बॅट्समन निखिलने अतिशय यथेच्छपणे उठवलाय. पहिल्या चेंडूवरती आपण पाहतोय चौकार आलाय. आता मात्र आपण पाहतोय या चेंडूवरती आलाय लांब पल्ल्याचा खूप मोठा षटकार. डीप स्कोअर लेग मधनं आपण पाहतोय बहादर स्ट्रोक निखिलच्या बॅट मधनं. इथे आपण पाहतोय निखिल नावाचा संचावाद पाहायला मिळतोय. निखिलच्या बॅट मधनं अगदी टोळे जंग फटकेबाजी आपण पाहतोय. पहिल्या चेंडूवरती नेत्रदीपक असा चौकार. त्यानंतर तितकाच अस्मानी फटका पाहायला मिळालाय. 10 ऑन बोट. निश्चितपणे आपण पाहतोय धावांचा फ्लो, धावांचा प्रवाह अतिशय वेगाने उंचावत असताना एकंदरीत जर आपण पाहिलं धावा अतिशय कमी आहेत आणि त्यातच जर आपण पाहिला पहिला गोलंदाज सनी अगदी महागडा होत असताना आता मात्र कमबॅक करून दाखवायला लागेल. खऱ्या अर्थानं पुनरागमनाची आवश्यकता आहे परंतु निखिल पारवे थांबायचं नाव घेत नाहीये. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय आणखीन एक दमदार स्ट्रोक निखिलच्या बॅटमधनं 6 धावांसाठी षटकार. थँक्यू वारे मालदीजे. इथे मात्र आपण पाहतोय मैदानावरती एकच वादा निखिल दादा पाहायला मिळतोय आणि मंडळासाठी फैजल खताब यांच्याकडनं 500 रुपयांची देणगी प्राप्त झालेली आहे. त्यांचं मी सहर्ष स्वागत करतोय, हार्दिक आभार व्यक्त करतोय. आणि आपण पाहतोय इथे मात्र निखिलची बॅट आज मात्र तळपले. अगदी प्रत्येक चेंडूवरती हल्ला बोलतो करतोय. फक्त आक्रमक रूप आणि आक्रमक पवित्रताने धारण केलंय. अटॅक इज अ बेस्ट डिफेन्स असं म्हटलं जातं आणि तीच आक्रमकता आपण पाहतो निखिलच्या बॅट मधनं. निखिल पारवे याच प्रकारच्या खेळासाठी सुप्रसिद्ध आहे आणि सनी हा गोलंदाजी करतोय. त्याच्या समोर मात्र तो अतिशय उत्कृष्ट फटकेबाजी करतोय. हा हेलिकॉप्टर आपण पाहिला लोगांच्या बाहेर आलाय. दमदार षटकार. थँक्यू डीजे. गोलंदाजाने अगदी ब्लॉक हॉल मध्ये चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला. त्याच्यावरती हेलिकॉप्टर आपण पाहिला. निखिल जणू काही महाड वरून येताना सेट होऊन आला की काय या आविर्भावात बॅटिंग करतोय परंतु यावेळी आपण पाहतोय फटका फसलाय. आणि असं म्हटलं जातं की नशीब सुद्धा बहादूर खेळाडूंना साथ देत असतं. तेच पाहायला मिळालं. निखिलला जणू काही घाई लागले की मॅच लवकर फिनिश करायची आहे आणि एकाच इराद्याने तो खेळतोय. मैदानावरती आपण एक पात्री अभिनय पाहतोय. निखिल पारवेची बॅट अतिशय अफलातून चालत असताना आपण पाहतोय तब्बल 24 धावा पहिल्या षटकात आल्यात. गोलंदाज सनीची अतिशय खराब गोलंदाजी आपण पाहिली. अगदी प्रत्येक चेंडूवरती आपण पाहिलं निखिल पारवे ट्राय करत होता मोठ्या फटक्यांसाठी आणि त्यामुळे त्याला यश सुद्धा आले. निश्चितपणे आपण जर पाहिलं तर तेलवडे संघाने अगदी पहिल्या ओव्हरमध्ये या मॅच वरती कब्जा मिळवलाय. आता मात्र 18 चेंडू आणि 14 धावा अशी फक्त आवश्यकता आहे. लक्ष वाढत चालले. आता मात्र आव्हान कठीण होत चालले. आता आवश्यकता असणार आहे चांगल्या कमबॅकची. येथे मात्र गोलंदाजांना आता गोलंदाजीमध्ये मिराकल आणि चमत्कार करावा लागेल कारण चमत्कार जर येथे झाला नाही तर तेलवडे संघ ही मात्र 1 साइडेड मॅच जिंकू शकेल. पहिली मॅच आपण पाहिली जाबाज उसळी संघाने अगदी एकतर्फी जिंकली आणि त्यानंतर दुसरी मॅच सुद्धा आपण पाहतो अगदी त्याच टाईपची आणि त्याच पद्धतीतली पाहायला मिळते. विप्लेश पाहायला मिळतोय षटक क्रमांक 2 घेऊन. पहिल्या षटकामध्ये आपण पाहिलं तब्बल 24 धावा. धावांची लयलूट आपण पाहतोय. धावा अतिशय वेगाने येतात. शैलीदार फलंदाज थेरोंड्याचा बाबू सुद्धा आपण पाहतोय मूड मध्ये येतोय. पहिल्या चेंडूवरती पुल झालाय सक्सेसफुल. 6 धावा मिळतील या चेंडूवरती. भाई लोग चलो आज करेंगे पार्टी.
थँक्यू व्हेरी मच डीजे. जणू काही बोनस मिळालाय. पहिला चेंडू नो आहे. पंचांकडून इशारा आलाय 31 ऑन द बोट. आता मात्र आपण पाहतोय ही मॅच मात्र वन साइडेड पाहायला मिळते. फ्री हिट आहे. जयेंद्र सुद्धा आपण पाहतोय आक्रमकतेवर मध्ये बॅटिंग करत असताना आणि खऱ्या अर्थानं तेलवडे संघ या मॅच वरती वन साइडेड कब्जा करत असताना 18 चेंडू 7 धावा असं लक्ष आहे. आता येथे मात्र आपण पाहतो अगदी वेगाने टाकण्याचा प्रयत्न या चेंडूवरती पाहायला मिळाला. गोलंदाज कुठेतरी आपलं गोलंदाजीवरचं कंट्रोल बिघडलेला पाहायला मिळाला. लेग स्टंप सोडून बाहेर जाणारा हा चेंडू आणि पंचांनी सांगितलं येस इट इज वाईट. आता मात्र आपण पाहतोय 18 चेंडू आणि 6 धावा असं एक साधं सोपं इक्वेशन आहे. पाहूया जयेंद्र षटकार मारून ही मॅच फिनिश करेल का. अँड येस इट इज मॅच फिनिश करणारा बाबूच्या बॅटमधून आलाय शानदार षटकार आणि आपण पाहतो अगदी सहजगत्या ही मॅच खिशात टाकले तेलवडे संघाने. तेलवडे संघाचं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा सन्मान. या ठाणे जिल्ह्याची शान कल्याण डोंबिवलीचा. थँक्यू व्हेरी मच डीजे. या मॅच मध्ये धडाकेबाज